पेपर हाथ में आते ही ना दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि टाइम पे पेपर कंप्लीट होगा क्या, क्या हम पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, सारे क्वेश्चन हमें आएंगे या नहीं आएंगे। उनको चाहिए डायरेक्ट आंसर एंड कीवर्ड्स हाईलाइटेड। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हर्षिता एंड आई एम बैक इसलिए क्योंकि मैंने लास्ट वीक में कोई वीडियो डाली ही नहीं थी, बिकॉज मैंने बहुत सोचा, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया किस चीज़ पे वीडियो बनाऊँ एंड एंड तक मुझे कोई टॉपिक मिला ही नहीं, तो वीडियो आई ही नहीं। बट इस बार आई एम बैक विथ माई 10 सीरीज़ इसलिए क्योंकि भाई मैं 10th पे इतना ज्ञान बांट चुकी हूँ जो शायद मेरे 10th में मैं खुद बांट देती तो फिर मेरे भी अच्छे खासे परसेंटेज आ जाते थे। एनीवेज, एक्सपीरियंस से तो लोग सीखते हैं, इसलिए तो मैं मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जो गलतियाँ मैंने की थी वो आप ना करें एंड आप मेरे से ज़्यादा स्कोर करें। आंसर लिखने से तो मार्क्स मिलते हैं, बट डू यू नो पेपर प्रेजेंटेशन भी तुम्हारे मार्क्स डिसाइड कर सकता है। सो आज के इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू सिंपल 5 PPT पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। तो बिना किसी टाइम पास के लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। टिप 1, क्लीन एंड काम स्टार्ट। मतलब क्या, देखो पेपर हाथ में आते ही ना दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे कि टाइम पे पेपर कंप्लीट होगा क्या, क्या हम पेपर अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, सारे क्वेश्चंस हमें आएंगे या नहीं आएंगे। सो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं। इसके वजह से हम OMR शीट फिल करने में गलतियाँ कर देते हैं एंड स्टार्टिंग के पेजेस में बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। तो देखो ट्राई करो कि तुम्हारा जो स्टार्टिंग फर्स्ट 2 पेजेस है ना वो तुम क्लीन स्टार्ट करो एंड वहाँ पे गलतियाँ प्लीज़ करना मत। ट्राई करो कि तुम्हारी गलतियाँ बहुत कम हो, क्योंकि गलतियाँ किससे नहीं होती भाई, सबसे होती है। टिप 2, देखो वर्ड्स के बीच में ना एक प्रॉपर गैप रखो, क्योंकि देखो अगर समझो तुमने बहुत अच्छा आंसर लिखा है, एवरीथिंग तुमने एक पॉइंट टू पॉइंट सब एक्सप्लेन किया है, बट टीचर वो पढ़ ही नहीं पा रहा क्योंकि तुमने बहुत पास लिखा है। तो टीचर को देख के अगर इरिटेशन हो गई तो टीचर है ना वो आंसर आधे में छोड़ देगी, तुम्हें उसके हिसाब से मार्क्स दे के आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनके पास एक पेपर नहीं होता है, उनके पास बहुत सारे पेपर होते हैं चेक करने के। और तुम्हें तो पता ही होगा कि उनको पर पेपर कितने तो भी अमाउंट मिलती है, मुझे नहीं पता वो अमाउंट उनको कितनी मिलती है, तो उनको मैक्सिमम जितने हो सकते हैं उतने पेपर चेक करने होते हैं। तो देखो उनके पास तुम्हारा पेपर चेक करने के लिए उतना समय नहीं होता है, तो ट्राई कि तुम अच्छा प्रॉपर गैप रखो एंड हैंड राइटिंग भी अच्छी रखना इफ़ पॉसिबल हो तो। टिप 3, देखो एग्जामिनर है ना तुम्हारी नॉवेल पढ़ने तो आया है नहीं, उनको चाहिए डायरेक्ट आंसर एंड कीवर्ड्स हाईलाइटेड। मतलब कि देखो मैंने जैसे कि तुम्हें लास्ट पॉइंट में बोला है कि उनको बहुत सारे पेपर चेक करने होते हैं, तो जब तुम है ना हेडिंग्स को अंडरलाइन करते हो, कीवर्ड्स को हाईलाइट करते हो, मतलब कि अंडरलाइन करो, तो उनको ना इजी जाता है आंसर पढ़ने को, तो वो जल्दी वो पढ़ के तुम्हें पूरे मार्क्स दे के आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए पेपर में कीवर्ड्स, पॉइंट्स जो भी तुम्हारे आंसर का इंपॉर्टेंट है ना उसको हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, भूलना मत। टिप नंबर 4, देखो बायो के हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट के डायग्राम्स हो ना पेंसिल से बनाना। अब जिसको पता होगा कि पेंसिल से डायग्राम बनाते हैं वो लोग भी कि भाई ये भी कोई टिप होती है देने जैसी होती है। मेरे क्लास में बहुत से ऐसे लोग थे जो पूछते थे कि मैम डायग्राम पेन से बनाए या पेंसिल से बनाए। तो देखो डायग्राम से ना पेंसिल से ही बनाना है और लेबल तुम पेन से कर सकते हो। एंड मैथ्स हो या फिर केमिस्ट्री वगैरह फिजिक्स हो, उसमें जब तुम फार्मूलाज लिखते हो ना तो उसको एक बॉक्स करो, जिससे कि ना एग्जामिनर को दिखे कि तुमने फार्मूला अच्छे से लिखा है या बराबर लिखा है या फार्मूला कहाँ लिखा है, वो उनको नोटिस हो एंड तुम्हें उसके मार्क्स मिल जाए। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, एंड मेरे हिसाब से ना ये गलती तो बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने भी की है, दैट इज़ डोंट ओवर राइट और री राइट। मतलब क्या, जब हमें कोई आंसर आता नहीं है तो हम घुमा फिरा के वही आंसर को अलग अलग वर्ड्स में रिपीट लिखते हैं। देखो एग्जामिनर को वो समझ में आता है। सेकंड, अगर हमें कोई आंसर बहुत अच्छे से आता हो तो हम क्या करते हैं, 4 सेंटेंस में अगर वो आंसर पूछा है तो हम 5 से 7 लाइन्स में उस आंसर को लिख देते हैं। SSC में तो ये चल भी जाएगा, बट CBSE में तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। CBSE वालों के लिए ना क्वालिटी मैटर करती है, नॉट क्वांटिटी। और SSC में ना बड़े आंसर अगर तुम लिख दोगे, बहुत ओवरराइट भी कर दोगे ना, तो चल जाएगा, तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, शायद एक्स्ट्रा भी मिल जाए, बट CBSE में तो ये चलता नहीं है। तो ये थे 5 सिंपल PPT एंड अगर तुमने ये फॉलो किया ना तो तुम्हारे मार्क्स सिक्योर रहेंगे। ऑफ कोर्स पेपर प्रेजेंटेशन से तो मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, बट तुम्हारे जितने मार्क्स है उतना पक्का सिक्योर रहेंगे। अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल्सो डोंट फॉरगेट, स्मॉल स्टेप्स बिग ड्रीम्स, वी गॉट दिस। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड पढ़ते रहना।